नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे फिन निफ्टी। अब ये फिन निफ्टी का मैं पहली बार एनालिसिस कर रहा हूँ, तो फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस देखेंगे। फिन निफ्टी का होता है मंगलवार को एक्सपायरी, तो सोमवार को छुट्टी है, 2 अक्टूबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जयंती के अवसर पर। तो सीधा एक्सपायरी की ट्रेडिंग हमारी मंगलवार को होगी। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी में भी स्टार कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी में डोजी थी, निफ्टी में स्टार थी, फिन निफ्टी में भी स्टार कैंडल है। निफ्टी और फिन निफ्टी की जो रेंज है तकरीबन एक साथ एक जैसी होती है। तो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसमें भी सेम बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे पे हावी है। पैटर्न यम बन चुका है। ये पैटर्न जो है वो है बैट, लेकिन टारगेट जो लगाया मैंने वो है गाटली का है 786, वो आता है 18,230 का। सेम इलिट व्यू की तरह जो मैंने बैंक निफ्टी में भी बताया था, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ आना था और फिर ऊपर जाना था, लेकिन वो उसके नीचे से प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर पाया। प्रीवियस स्विंग हाई जो था वो ब्रेक नहीं कर पाया और उससे पहले ही वो डाउन साइड आ गया। तो ये एक रेंज बाउंड का संकेत होता है, जिसको बोल सकते हैं रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट में प्रोबेबिलिटी चलती है। अब हम देखेंगे आवर डेली में हमें क्या दिखाई देता है। ये लाइन है, ये इसलिए लगाई हुई है कि हमारा कम समय में छोटा वीडियो बन पाए। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बहुत बड़ी ऊपर साइड से वीक है और इसको भी हम बोल सकते हैं कि स्टार कैंडल है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ वीक है, इस कैंडल में भी वीक है, इस कैंडल में भी, इस कैंडल में भी अपसाइड वीक है। अपसाइड वीक मतलब क्या है? सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, इस रेंज पे इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं सेलर्स, और यहाँ बार बार वो एक्टिव हो रहे हैं। तो इस रेंज को ब्रेक करना बेहद जरूरी है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। यही मार्केट शो करता है, और जिसको बोलते हैं मार्केट रिपीट द हिस्ट्री, हिस्ट्री रिपीट करता है। यहाँ पे आते सेलर्स एक्टिव होते हैं और ये डाउन साइड लाइन जा रही है, इसका मतलब अप साइड मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए और हो सकता है अपसाइड ब्रेक करे। अब आवरली में हम देखेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस, और वो हम वीकली करते हैं अलग अलग इंडेक्स का। तो अब यहाँ पे देखोगे तो लोअर लो, अब यहाँ पे हायर लोज लगा है, मतलब प्रीवियस लो से ऊपर ही हमारा लो था, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बार बार सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और 19,930 ये ब्रेक करना बेहद जरूरी है। ये हमारा रेंज वीकली बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,930 और 19,610, ये टोटल हो जाता है 20 पॉइंट की ये रेंज हमारी हो जाती है, 220 पॉइंट की। अब ये था आवरली में भी आप देखोगे तो पूरा डब्ल्यू पैटर्न बना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन सब में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है। यहाँ पे भी अगर कहोगे तो इस तरह पैटर्न बना है। अब यहाँ हो सकता है एक शोल्डर बने और ऊपर चले जाए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, या देख सकते हो ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है। अभी हम 5 मिनट में देखेंगे कि इंट्राडे में हमारा कहाँ पे ट्रेड बन रहा था। सेम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह ये ट्रेंड लाइन बनी थी, इसको गैप अप ओपन हुआ। 30 मिनट की अगर रेंज आप फॉलो करते तो ये 30 मिनट के रेंज में आप देख सकते हो कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है मारू बाजू कैंडल ने। मारू बाजू कैंडल वो होती है जिसके ऊपर वो अपसाइड या डाउन साइड में
वीक नहीं होती। और वहां से आप देखोगे एक करेक्शन आया जो इसका सपोर्ट लिया, और मार्केट में यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना। बुलिश पियर्सिंग होता है कि गैप डाउन ओपन और प्रीवियस कैंडल के अप क्लोजिंग दी, उसको कहते हैं बुलिश पियर्सिंग। ये बनती सपोर्ट पे, ये सपोर्ट बना था। और उसके बाद आप देखोगे एक अच्छी रैली आई। मैंने फिर निफ्टी में नहीं दिया, फिर निफ्टी में कोशिश करता हूँ मंगलवार को ही देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ बना बॉक्स पैटर्न। बॉक्स पैटर्न में आप देख सकते हो कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है कैंडल ने। उसके बाद इसके ऊपर हमारा बाय था, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। फिर आप देख सकते हो इसको अगर हम छोटा करें तो जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे सेलर्स, इस लाइन को अगर हम यहाँ खींचते तो ये सेलर्स पॉइंट था। आप देख सकते हो ये एक सेलर्स लाइन थी, तो यहाँ पे हम एक पुट खरीद सकते थे। पुट खरीदने के पीछे रीजन कि यहाँ पे बार बार सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, और हमें स्टार कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल मिली थी। ये देख सकते हो आप, हैंगिंग मैन कैंडल थी, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस। ये था हमारा ट्रेडिंग का तरीका। और दूसरा यहाँ पे सेल करने की वजह ये भी थी कि ये आप अगर देखोगे तो ये थर्ड टाइम यहाँ अटेम्प्ट था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड में ब्रेक नहीं करता, आपको पता है, क्योंकि दो पॉइंट को जोड़ती है ट्रेन लाइन। तो थर्ड पे यहाँ पे सेलर एक्टिव होना ये स्वाभाविक है। यही तो मार्केट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस ट्रेन लाइन को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया है। अगर 19790 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे पुट साइड। और बाय साइड अगर एंट्री करनी है तो आप देखोगे कंसोलिडेशन दिया हुआ है, यहाँ पे लोअर लोज बंद हुआ है, ये हायर लोज मारा है। तो 19825 अगर ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे। 19880 के लिए 55 पॉइंट की अपसाइड रेंज होगी, 30 पॉइंट की डाउन साइड रेंज होगी। उसके बाद आ गया हमें 19600 का, यहाँ पे एक हमें टारगेट मिल सकता है इस रेंज पे 19700, फिर 19610, 19650, 19700, 19600 50 और 19600, इस तरह का हमें रेंज मिलेगा। ये था फिर निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। अगर आपको बारीकी से मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं विथ चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बताता हूँ, और हमने क्यों एंट्री करनी चाहिए, क्यों, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, लॉजिक भी आपको समझाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।